जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आप सभी भाई बहनों को राम राम। आज मैं आपको मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष चतुर्थी व्रत की कथा सुनाऊंगी। जो औरतें हर कृष्ण पक्ष का चतुर्थी व्रत रखती है उसमें ये कथा सुनी जाती है। मृंग मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष चतुर्थी को विकट विनाशक गणेश की पूजा होती है, इसलिए उन्हीं की कथा सुननी चाहिए। एक बार माता पार्वती ने अपने पुत्र गणेश से इस विषय में पूछा कि हे पुत्र गणेश, मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष चतुर्थी को किस गणेश की पूजा करनी चाहिए और कौन सी कथा सुननी चाहिए और इस व्रत करने से क्या होता है। तब भगवान गणेश ने माता पार्वती से कहा था, हे पुत्र, हे माता, इस मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष चतुर्थी के दिन विकट विनाशक गणेश की पूजा की जाती है। ये पूजा पहले राजा दशरथ जी ने की थी, जिस कारण उन पे पड़ा हुआ विकट उन्हें हजारों वर्षों तक संतान प्राप्ति नहीं हुई। जब उन्होंने विकट विनाशक गणेश चौथ का व्रत किया और पूजा की, तब उन्हें 4 पुत्र हुए, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। और उन्होंने पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया। उस यज्ञ में उन्होंने उस गणेश विकट विनाश के नाम से आहुति प्रदान की और उसी दिन भगवान गणेश ने राजा दशरथ को संतान प्राप्ति का वरदान दिया और उनके 4 पुत्र हुए। तो विकट विनाशक गणेश की कथा इस प्रकार है। विकटो नाम विख्यात कामासुर विदारक मयूर वाहन से चायम सौर ब्रह्म दर स्मृतम। भगवान श्री गणेश विकट नामक प्रसिद्ध अवतार कामासुर का संहारक है। वह मयूर वाहन एवं सौर ब्रह्मा का धारक माना गया है। भगवान विष्णु जब जलंधर के वध हेतु वृंदा का तप नष्ट करने गए थे, उसी समय उनके शुक्र से अत्यंत तेजस्वी कामासुर पैदा हुआ। कामासुर दैत्यराज शुक्राचार्य से दीक्षा प्राप्त कर तपस्या के लिए वन में गया। वहां उसने पंचाक्षरी मंत्र का जप करते हुए कठोर तपस्या प्रारंभ की। भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए उसने अन्न जल का त्याग कर दिया। दिन प्रतिदिन उनका शरीर क्षीण होता गया तथा तेज बढ़ता गया। दिव्य सहस्त्र वर्ष पूरे होने पर भगवान शिव प्रसन्न हुए। आशुतोष ने प्रसन्न होकर उससे वर मांगने के लिए कहा। कामासुर भगवान शिव के दर्शन कर कृतार्थ हो गया। उसने भगवान शंकर के चरणों में प्रणाम कर वर याचना की, प्रभु आप मुझे ब्रह्मांड का राज्य तथा अपनी भक्ति प्रदान करें। मैं बलवान, निर्भय एवं मृत्यु जय हो जाऊं। भगवान शिव ने कहा, यद्यपि तुमने अत्यंत दुर्लभ तथा देव दुखद वर की याचना की है, तथापि मैं तुम्हारी कामना पूरी करता हूँ। कामासुर प्रसन्न होकर अपने गुरु शुक्राचार्य के पास लौट गया तथा उन्हें शिव दर्शन तथा वर प्राप्ति का समस्त समाचार सुना दिया। शुक्राचार्य संतुष्ट होकर महिषासुर की रूपवती पुत्री तृष्णा के साथ उसका विवाह कर दिया। उसी समय समस्त दैत्यों के समक्ष शुक्राचार्य ने कामासुर को दैत्यों का अधिपति बना दिया। सभी दैत्यों ने उनके अधीन रहना स्वीकार कर लिया। कामासुर ने अत्यंत सुंदर रति दत्त नामक नगर में अपनी राजधानी बनाई। उनके रावण, संबर, महिषी, बलि तथा दुम को अपनी सेना का प्रधान बनाया। उस महाअसुर ने पृथ्वी के समस्त राजाओं पर आक्रमण कर उन्हें जीत लिया। फिर वह स्वर्ग पर चढ़ गया। इंद्रादि देवता उसके पराक्रम के आगे नहीं ठहर सके। उसी
के अधीन हो गए। वर के प्रभाव से कामासुर कुछ ही समय में तीनों लोकों पर अधिकार प्राप्त कर लिया। उसके राज्य में समस्त धर्म कर्म नष्ट हो गए। चारों तरफ झूठ छल कपट का ही साम्राज्य हो गया। देवता मुनि और धर्मपरायण लोग अतिशय कष्ट पाने लगे। महर्षि मुद्गल की प्रेरणा से समस्त देवता और मुनि मयूरस क्षेत्र में पहुँचे। वहाँ उन्होंने श्रद्धा भक्तिपूर्वक गणेश की पूजा की। देवताओं की उपासना से प्रसन्न होकर मयूर वाहन भगवान गणेश प्रकट हुए। उन्होंने देवताओं को वर मांगने के लिए कहा। देवताओं ने कहा, प्रभु, हम सब कामासुर के अत्याचार से अत्यंत कष्ट पा रहे हैं, आप हमारी रक्षा करिए। कहकर तब भगवान गणेश ने उन सबको तथास्तु कहा और भगवान विकट अंतर्ध्यान हो गए। मयूर वाहन भगवान विकट ने देवताओं के साथ कामासुर के नगर को घेर लिया। कामासुर भी दैत्यों के साथ बाहर आया। भयानक युद्ध होने लगा। उस विश्व युद्ध में कामासुर के 2 पुत्र शोषण और दुष्सुर मारे गए। भगवान विकट ने कामासुर से कहा, तूने शिव वर के प्रभाव से बड़ा अधर्म किया है। यदि तू जीवित रहना चाहता है तो देवताओं का द्रोह छोड़कर मेरी शरण में आ जा, अन्यथा तुम्हारी मौत निश्चित है। कामासुर ने क्रोधित होकर अपनी भयानक गदा भगवान विकट पर फेंकी। वह गदा भगवान विकट का स्पर्श किए बिना पृथ्वी पर गिर पड़ी। कामासुर मूर्छित हो गया। उसने शरीर की सारी शक्ति जाती रही। सबने उससे सोचा, इस अद्भुत देव ने जब बिना शस्त्र के मेरी बुद्धि ऐसी दुर्दशा कर दी है, तब शस्त्र उठाएगा तो क्या होगा। वह अंत में भगवान विकट की शरण में आ गया। मयूर ने उसे क्षमा कर दिया। देवताओं और मुनि भय मुक्त हो गए। सर्वत्र भगवान विकट की जय जयकार होने लगी। जब भगवान ने देवताओं का विकट संकट का नाश किया विकट समय में, इसी प्रकार भगवान गणेश हर मनुष्य का पूजा और आराधना करने पर उसकी विकट समस्या का समाधान कर देते हैं। इसलिए भगवान विकट का व्रत उपवास पूजा हमें अवश्य करनी चाहिए। मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष चतुर्थी को विकट विनाशक के नाम से पूजा करें और ये कथा अवश्य सुने। इस कथा को सुनने से भगवान हमारे सभी विघ्नों को हर लेते हैं, कभी सभी विघ्नों का नाश कर देते हैं। तो ये थी भगवान विकट विनाशक की कथा। जय श्री